खबरों की शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र की सियासी बहरान से। बागी शिवसेना एमएलए के लीडर एकनाथ शिंदे मुहास पर खड़े हैं। दूसरी तरफ वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने भी अपना सख्त रवैया जाहिर कर दिया है और इस सियासी घमासान में बीजेपी की भी एंट्री हो चुकी है। हफ्ते के रोज शिंदे ने वडोदरा में देवेंद्र फडणवीस से खास मुलाकात की। फिलहाल दोनों रहनुमाओं की मुलाकात के दौरान किन उमूर के हवाले से बातचीत हुई वो सामने नहीं आया। इससे पहले एकनाथ शिंदे धड़े ने बाला साहब ठाकरे के नाम पर नई पार्टी बनाने का इशारा दे दिया है। इसी के बाद उद्धव ठाकरे ने इस मामले पर फौरी इलेक्शन कमीशन जाने की बात कही है। वहीं आज शिवसेना की यूथ एग्जीक्यूटिव की अहम मीटिंग होनी है। इजलास शाम 5 बजे के बाद शुरू होगा। उद्धव ठाकरे के बेटे और महाराष्ट्र के वजीर आदित्य ठाकरे भी मीटिंग में शिरकत करेंगे। बताया जा रहा है कि वो रियासत में जारी सियासी तातुल पर पार्टी के नौजवान कारकुनों से खिताब करेंगे। वाज़ेह है कि कल ही मुंबई में शिवसेना के नेशनल एग्जीक्यूटिव की अहम मीटिंग हुई थी। शिवसेना की नेशनल एग्जीक्यूटिव की ये मीटिंग शिवसेना भवन में हुई थी। मीटिंग में उद्धव ठाकरे की क़यादत पर पूरा भरोसा वहां मौजूद तमाम कारकुनों ने जताया था। इस मौके पर उद्धव ठाकरे ने भी कहा था कि कोई और बाला साहब का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकता। बागियों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला भी उद्धव ठाकरे करेंगे। वहीं संजय राउत भी साफ कर चुके हैं कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे। हम पूरी तरह से महाविकास आघाड़ी की सरकार के साथ हैं और हमें पूर्ण रूप से लगता है कि ये सरकार अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेगी। हाँ, कुछ लोग खरीद फरोख्त कर रहे हैं। कौन लोगों ने उनको गुवाहाटी भेजा, कौन लोगों ने सूरत भेजा। अरे सूरत के आगे जयपुर था, वहाँ भी टूरिज्म करवा देते अगर आप सच्चे लोग होते तो। आपने सूरत से गुवाहाटी क्यों चुना? सूरत से थोड़ा और इस तरफ चलते तो रायपुर भ्रमण करवा देते। सिर्फ गुवाहाटी क्यों चुना आपने? सिर्फ सूरत ही क्यों चुना? इससे स्पष्ट होता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है, संविधान को नष्ट करने का, चुनी हुई सरकारों को गिराने का जो उनका मॉडल है, जो चला आ रहा है। भले ही मणिपुर हो, गोवा हो, मध्य प्रदेश हो, असफलता मिली उनको राजस्थान में, और जहाँ भी मौका लगता है वो पैसों के बूते पे संविधान की धज्जियाँ उड़ाने का प्रयास करते हैं। पर मैं पुनः दोहराता हूँ कि महाराष्ट्र के जो वोटर्स हैं उन्होंने जिस पार्टीज़ को मैंडेट दिया है वो पार्टीज़ अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेगी। और 2.5 साल में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का भले ही नगर निकाय चुनाव हो, भले कॉरपोरेशन के चुनाव वो सुपड़ा साफ हुआ, उससे वो बौखलाए हुए हैं। तो ये वही फिर एक बार फिर वही घटना होगी कि रात को 12 बजे जैसे शपथ दिला के किस तरह एक चुनी हुई सरकार को गिराने का भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया था और उनको मुँह की खानी पड़ी थी। इस बार पुनः उन्हें मुँह की खानी पड़ेगी। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी मुंबई से वसीम अंसारी एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद है। लगातार वो तमाम तर अपडेट वहां के सियासी बहरान का हमें दे रहे हैं। वसीम, आज का आपसे जानना चाहेंगे, आज भी मीटिंग्स का दौर जारी रहेगा, क्या कुछ है इसकी तफसीलात? देखिए, आज भी मीटिंग का दौर शुरू है। जिस तरह से देखा गया है कि इस वक्त मैं अभी शरद पवार के घर सिल्वर ओक के बाहर हूँ और यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से सियासी हलचल मची हुई है और जो सिक्योरिटीज़ है बढ़ा दी गई है, क्योंकि महाविकास आघाड़ी के जो कई बड़े नेता हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। अशोक चौहान अभी जस्ट निकले हैं सिल्वर ओक से बात करते हुए शरद पवार से मुलाकात करने के लिए। अनिल देसाई भी थोड़ी देर पे यहाँ पहुँचे थे। इसी तरह की जो महाविकास आघाड़ी सरकार है लगातार इस मुद्दे पर चर्चा कर रही है कि आगे की रणनीति क्या होगी। जैसे अभी हमने कुछ देर पहले जो दीपक केसरकर है जो एकनाथ शिंदे के प्रवक्ता है, हमने उनसे फ़ोन पे बात की तो उनका साफ तौर पे ये कहना था कि जो उनकी रणनीति है वो साफ है। दूसरी बात यह है कि लगातार उनके यहाँ पे मीटिंगों का दौर चल रहा है कंटिन्यू, और देखा गया है कि जिस तरह से उनकी नाराज़गी है खास करके इस बातों को लेकर कि अभी तक जो विधान भवन के जो उपाध्यक्ष है उन्होंने जिस तरह से नरहरि ने पत्र लिखा और 2 दिन का वक्त दिया गया है, इसे लेकर उनकी नाराज़गी है। उनका साफ तौर पे कहना है कि 2 दिन 7 दिन का वक्त चाहिए था, तो वो आज अपने वकील को वहाँ पर भेजेंगे और उसके बाद ये 7 दिन का वक्त मांगेंगे, क्योंकि संविधान के हिसाब से उनका कहना है कि 7 दिन का उन्हें वक्त मिलना चाहिए, महज 2 दिन का वक्त नहीं मिलना चाहिए। तो इन सारी बातों को लेकर रणनीति तय की जाएगी। साथ ही जिस तरह से आज ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि राज्यपाल राजभवन आ सकते हैं डिस्चार्ज होके, तो
तो उस वक्त की इनकी आगे की रणनीति क्या होगी, इस पर भी हमने जब उनकी राय मांगी तो उनका साफ तौर पे कहना है इन सारे मुद्दों को लेकर एकनाथ शिंदे जो ग्रुप लीडर है, जिन्हें बनाया गया है, सारे अथॉरिटीज़ उन्हें दी गई है, वो निर्णय लेंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरह से देखा गया है कि जो तैयारियां हैं दोनों तरफ से साफ तौर पे दिखाई दे रही है। एक तरफ से शिंदे ग्रुप ये चाहता है कि जल्द से जल्द इन सब जो टेक्निकली फॉल्ट किए गए हैं सारी चीज़ों को उसको खत्म किया जाए और इसके बाद इस पर टेक्निकल लड़ाई लड़ी जाए, कानूनी लड़ाई लड़ी जाए। तो वहीं पे दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी सरकार की तरफ से ये प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से सरकार को बचाया जाए। रोजाना सुबह, अब आज रविवार का दिन है और सुबह का वक्त है, लेकिन वसीम, महाविकास आप आघाड़ी रोकना के सारे चाहेंगे? संजय राउत क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए उनको सुनते हैं। बाला साहब ठाकरे के भक्त इस तरह से पीठ में खंजर नहीं बसते। जो होना है होने दो, जो करना है करने दो। मुंबई में तो आना पड़ेगा ना, वहां बैठकर क्या हमको सलाह और मार्गदर्शन कर रहे। शिवसैनिक जमीन पर है, हजारों लाखों शिवसैनिक, हमारे एक इशारा का इंतजार है बस। लेकिन हमने अभी भी संयम रखा है। तो ये कोई शक्ति प्रदर्शन करता है, कोई और क्या करता है, कोई उसका आपण ध्यान देने की जरूरत नाही। शिंदे गटात अस्वस्थता निर्माण झाली, ज्या प्रकारे ट्विट केलं आणि अब करू द्या हो, करू द्या। ट्विट शब्द लिहितोय तो का विचारा कोणाला। हा शिंदे गटामध्ये अस्वस्थता निर्माण झालेली आहे बघा, हे आमदारांमध्ये. पहा की तुम्हाला इथे जेव्हा ते येतील तेव्हा कळेल नक्की बंडखोरी कुठे होणार आहे। अस्वस्थता हा शब्द खूप खूप म्हणजे सौम्य आहे। बंडखोरात सुद्धा बंडखोरी होऊ शकते। बार बार जो ये कहा जा रहा है उनकी तरफ से, हर एक विधायक जो आ रहे हाँ, हैं वो ये कह रहे हैं कि एनसीपी जो है वो शिवसेना को धीरे धीरे खत्म करना चाहती है और हम ये नहीं होने देंगे, इसलिए हम बाहर आए। थोड़े पागल लोग किस नशा में है मुझे मालूम नहीं। उसको खाने में अफू चरस गांजा दे रहे क्या मुझे मालूम नहीं। हाँ, 2.5 साल से सत्ता में है, मंत्री बनकर बैठे हैं सब। हाँ, सब मलाईदार पोर्टफोलियो लेकर बैठे हैं। अब अचानक उनको साक्षात्कार हो गया क्या? चलिए सर, कल की आपकी